अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करेंगे कपिंग थेरेपी को लेकर। तो कपिंग थेरेपी क्या होता है? ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो एशिएंट और इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। तो कपिंग थेरेपी या जो अल्टरनेटिव थेरेपी है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पेशेंट की बॉडी पे या फिर उन जगहों पे हम कप्स का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं हम उन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे पेशेंट को सबसे ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो हम क्या करते हैं, इन प्रेशर पॉइंट्स पे कप लगाकर हम इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो दर्द और सूजन है वो कम हो जाता है। तो अब अगर हम बात करें इसके टाइप्स के बारे में, तो इसमें दो तरह से हम जो है कपिंग वो अंजाम देते हैं। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं ड्राई कपिंग, और दूसरा होता है वेट कपिंग या जिसको हम हिजामा भी बोलते हैं। तो हम करते कैसे हैं, जैसे कि हम पहले बात करेंगे ड्राई कपिंग की। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पेशेंट आता है, ठीक है, पेन लेकर, जैसे कि सर्वाइकल पेन हो, उसको लोअर बैक पेन हो, नी पेन हो, आर्थराइट्स का प्रॉब्लम हो, तो हम क्या करते हैं, पहले पेशेंट की बॉडी को हम एक्सपोज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम वहाँ पे उसमें स्पेसिफ़िक ऑयल लगा के उसको पहले मसाज देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम कप्स लेकर उसमें थोड़ा जो है टेंशन जो वहाँ पे क्रिएट होता है, या जिसको हम बोल सकते हैं फेशियाइट्स वगैरह हो, उसको हम थोड़ा रिलीज़ करते हैं इन्हीं कप्स की मदद से, हम जिसको कि हम स्लाइड कपिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें मसाजिंग के बाद हम उन जो मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा, हमारे पास सर्टेन प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं, हम कप्स लगाते हैं, उनमें हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं सक्शन गन की मदद से, ठीक है ना। तो ये जो कप्स है ये हम 15 से 20 मिनट तक बॉडी पे रखते हैं, फिर उसके बाद हम इनको रिमूव करते हैं। अब जब ये बॉडी पे रहते हैं तो ये क्या करता है, वहाँ पे जो मसल्स होती है उनको उनमें सक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो टाइटनेस होती है, जो स्टिफनेस होती है वो कम हो जाती है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इसको बढ़ाता है, जो टॉक्सिन्स होता है उसको ये कम कराता है। तो दूसरा जो है हमारा, इसी में हमारा दूसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं फायर कपिंग। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें भी ऐसे मसाज वगैरह जो है वो हमारा प्रोसीजर सेम रहता है। तो कप्स में जो है, इसमें हम ग्लास के कप्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम अ, अ, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फायर की मदद से या हीट की मदद से हम इसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं और उन्हीं कप्स को फिर बॉडी पे लगाते हैं। तो एक और तरीका मैंने आपको बताया जिसको कि हम वेट कपिंग या फिर हिजामा कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, इसका जो तरीका होता है वो भी ड्राई कपिंग की तरह ही होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम क्या करते हैं, जब हम कपिंग करते हैं तो वो जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास टॉक्सिन्स जो बॉडी में होते हैं, या जिसको हम गंदा खून कहते हैं, तो वो जिस्म में वहाँ पे जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको वहाँ पे हम नीडल से प्रिकिंग करते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से जो वो टॉक्सिन्स होते हैं या जो वो गंदा खून होता है उसको हम जिस्म से निकाल देते हैं। उनको प्रिक्स करने के बाद हम जो ये कप्स है वो दोबारा से वहाँ पे लगा के 10 से 15 मिनट तक रखते हैं, तो उसके बाद उसको हटा लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम जो ये कपिंग है ये हम किन किन जगहों पे या किन किन डिजीज़ेज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमें पता है कि अगर कोई भी बोन रिलेटेड इश्यूज़ हो, जैसे कि आर्थराइटिस हो, चाहे वो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, डिस्क प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, या शियाटिका हो जिसमें कि पेन जो है वो रेडिएट होती है, सर्वाइकल इश्यूज़ हो, प्लांटोफेशाइट्स हो, या
अगर हम देखें मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ जैसे कि फाइब्रोमायल्जिया है, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, या कुछ मसल इंजरीज़ है जैसे कि आजकल लोग अमूमन अगर हम देखें तो वो उनमें जिम इंजरी देखने को मिलती है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या कार्पल टनल सिंड्रोम है, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा जैसे हेडेक है, माइग्रेन की इश्यूज़ है, स्ट्रेस है, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या मसल टाइटनेस है, उसको कम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैंने जैसे कि आपको पहले भी बोला कि वहाँ पे हम जो जहाँ पे इस्तेमाल करते वहाँ पे ये ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको बढ़ाता है, तो जो जॉइंट मोबिलिटी है तो वो भी उसको भी एनहांस करता है। ठीक है ना? तो कुछ हमारे पास जो है जैसे अस्थमा है, या लंग रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज़ है जिसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिसमें ब्रीदिंग इश्यूज़ है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, अ, या कुछ फीमेल इश्यूज़ है ऐसे जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि पीसीओडी है, या एंडोमेट्रियोसिस है, इनफर्टिलिटी है, या पीरियड क्रैम्प्स है, पेन है, उसमें भी हम इसका काफ़ी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें इसमें होता क्या है, तो अगर जैसे हमारे पास अगर हम इसमें फ़ीमेल इश्यूज़ की बात करें, तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जैसे पीसीओडी को लेकर, तो हमें पता है हम क्या करते हैं, उसमें जो कप्स है वो हम उसको अब्डोमेन पे, पेट के पास, यूट्रस के पास वहाँ पे उसको लगाते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि उस एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है इन कप्स की मदद से वहाँ पे बढ़ जाएगा।